हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। उरे हमारे प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी जरा गौर से सुनो। आज हम आपको एक बड़ी पुरानी मगर बहुत ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक छोटी सी चविंटी की और एक हरी भरी टिड्डी की, जो जंगल में एक साथ रहते थे। ये वो दिन थे जब सूरज दिन भर आग बरसाता था, दरख्तों के पत्ते भी साकित कड़े रहते थे और गर्मी ऐसी कि हवा तक सांस लेने से घबरा जाए। ऐसे मौसम में भी हमारी छोटी सी चोटी दिन रात काम में लगी रहती थी। कभी दाने चुनती, कभी उन्हें अपने बिल में ले जाकर सलीके से जमा करती। उसके छोटे छोटे पांव मिट्टी में गड़ जाते, मगर वो रुकती नहीं थी। वो जानती थी कि ये वक्त मेहनत का है, आराम का नहीं। इधर दूसरी तरफ एक हरी भरी टिड्डी टन टन करती, बांस के पत्तों पर बैठी गाना गाती, चिलांगे लगाती, हवा के झोंकों के साथ नाचती। जब चौवंटी गुजरती, टिड्डी हंसकर कहती, "आरे चौवंटी बहन, ये क्या, सारा दिन काम, सारा दिन मेहनत। आओ जरा गाना सुनो, मौसम कितना खुशगवार है।" चौवंटी मुस्कुराकर जवाब देती, "अभी तो मौसम अच्छा है टिड्डी बहन, लेकिन सर्दी आने वाली है। मैं अपने बच्चों के लिए दाने जमा कर रही हूँ।" टिड्डी कहकहा लगाती, "सर्दी? अभी तो गर्मी का मजा लो, जब आएगी तब देखा जाएगा।" और वो प्रबांस के पत्ते पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाने लगी। दिन गुजरते गए, सूरज की तपश कम होने लगी, हवा में ठंडक आने लगी, पत्ते जर्द हुए, दरख्त खामोश हुए और आसमान से बादलों के साथ ठंडी हवाएं आने लगी। फिर एक दिन वो वक्त आया जब हवा में कुहर छा गई, सर्दी ने जमीन को जमा दिया। अब चौवंटी अपने बिल के अंदर आराम से बैठी थी। उसके बिल में अनाज के ढेर लगे थे, बच्चे खुश थे और चौवंटी के पास खाने को सब कुछ मौजूद था। बाहर खिर गहरी थी, दरख्तों पर ओस के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसी वक्त चोटी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, टक टक टक। चौवंटी ने दरवाजा खोला तो देखा, सामने वही टिड्डी थी। उसके बदन पर सर्दी से लर्जा तारी था, पत्ते मुरझा चुके थे, उसके होंठ नीले पड़ गए थे और आवाज कांप रही थी। चौवंटी बहन, टिड्डी ने आहिस्ता से कहा, "कुछ खाने को दे दो, कुछ पनाह दे दो, मैं तो टटरती जा रही हूं।" चौवंटी ने प्यार से कहा, "आरे टिड्डी बहन, मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि वक्त पर मेहनत कर लो। तुम तो गाती रही, नाचती रही। अब सर्दी आ गई है तो खाने पीने का क्या इंतजाम किया तुमने?" टिड्डी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। "बस मैंने सोचा था कि जिंदगी गाने बजाने के लिए है, काम कल कर लूंगी।" चौवंटी बोली, "जिंदगी में खुशी अच्छी बात है, मगर अकल के साथ। अगर हम वक्त पर मेहनत ना करें तो खुशी भी रो पड़ती है।" ये कहकर चौवंटी ने टिड्डी को अपने बिल के अंदर बिठा लिया, उसे गर्म पत्ते दिए और कुछ दाने खाने को रख दिए। टिड्डी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, "तुमने मेरा दिल जीत लिया चौवंटी बहन। अब मैं सारा साल तुम्हारे साथ काम करूंगी ताकि अगली सर्दी में किसी के आगे हाथ न पिलाना पड़े।" चौवंटी मुस्कुरा दी, "यही तो असल बात है टिड्डी बहन, वक्त की कदर करने वाला कभी महरूम नहीं होता।" फिर दोनों बहनें, एक मेहनती और एक सबक सीखने वाली, खुशी खुशी साथ रहने लगी। सर्दी खत्म हुई, बहार आई और इस बार जब सूरज ने अपनी पहली किरण जमीन पर डाली तो चौवंटी और टिड्डी दोनों दाने चुनती नजर आईं। अब टिड्डी गाना भी गाती, मगर साथ साथ काम भी करती। प्यारे दोस्तों, खुशी अच्छी बात है, लेकिन वक्त की कदर सबसे जरूरी। मशक्कत करो, सच्चाई से जियो और कल के लिए कुछ बचा कर रखो, तब ही जिंदगी आसान होती है। नसीहत, वक्त की कदर करो, मेहनत करो, क्योंकि खुशी इसी के नसीब में है जो आज के दिन को जाये नहीं करता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंग संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।